साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी शास्त्री जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, साथ संगत जी, यदि कोई गुरु सिख अपनी जीवन की यात्रा को सुखद बनाना चाहता है तो उसके पास सबसे प्रभावशाली साधन है साथ संगत जी, कृतज्ञता का साधन। वह अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता ही सच्ची भक्ति है। साथ संगत जी, जैसे वैज्ञानिक भी गहन अध्ययन और प्रयोगों के बाद निष्कर्ष निकालते हैं, वैसे ही संतों और भक्तों ने अनुभव से यह जाना है कि मन में चाहे जितनी भी इच्छाएं, शिकायतें या अपेक्षाएं हो, उन्हें शांत करने का सबसे प्रभावशाली या प्रभावी उपाय कृतज्ञता का भाव ही है। जब साथ संगत जी जीवन में दुख की लहरें मन रूपी सागर को विचलित करती है, तब और अधिक गुरु का आधार और कृतज्ञता की आवश्यकता होती है, ताकि वह मन शांत हो सके और व्यक्ति भीतर की गहराई में स्थिरता, आनंद और शांति का अनुभव करे। साथ संगत जी, यही वह क्षण होता है जब आस्था डगमगा सकती है। उस समय यदि कोई प्रेमी भक्त आकर उसका ध्यान शिकवे से शुक्राने की ओर मोड़ दे तो उसकी भक्ति बच सकती है। साथ संगत जी, जैसे विमान की उड़ान में खराब मौसम आने पर सीट बेल्ट बांधने को कहा जाता है, वैसे ही जीवन में विपरीत परिस्थितियां आने पर हमें गुरु के साथ और अधिक दृढ़ता से जुड़ना चाहिए। साथ संगत जी, सीख कर गुजरे कल से हम आज को बेहतर बनाएंगे, ठोकरों से डरेंगे नहीं, वक्त के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। सपने जो देखे हैं, ठोकरों से डरेंगे नहीं, वक्त के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। सपने जो देखे हैं आंखों ने, उन्हें हम हकीकत बनाएंगे। अंधेरों से ढूंढकर रोशनी जिंदगी को खुशियों से सजाएंगे। कितनी भी कठिन क्यों न हो रहा, सच को आखिर अपनाना ही पड़ता है। साथ संगत जी, हर चीज़ हमारे बस में नहीं होती, दिल को बार बार समझाना पड़ता है। जिंदगी में आसान नहीं होता सुकून के दो पल को पाना, कई बातों को भुलाना पड़ता है और उलझनों को सब्र से धीरे धीरे सुलझाना पड़ता है। साथ संगत जी, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और क्षमा है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है साथ संगत जी, जब कोई हमें चोट पहुंचाता है साथ संगत जी, और अपमान करता है या धोखा देता है, जो हमारा मन बदले की भावना से भर जाता है। लेकिन अगर उसी समय हम क्षमा और प्रेम का मार्ग चुन ले तो न केवल सामने वाला बदलता है बल्कि हमारा जीवन भी उजाला हो जाता है। साथ संगत जी, एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन स्वभाव में गुस्सैल और जिद्दी भी था। उसके पिता का देहांत जल्दी हो गया साथ संगत जी, और माँ सिलाई करके घर चलाती थी। गांव के कुछ लड़के उसे अक्सर चिढ़ाते रहते थे, गरीब का बेटा तुझसे क्या होगा। साथ संगत जी, अर्जुन अपमान नहीं सह पाता था और झगड़ा करने लगता। धीरे धीरे उसका नाम गांव में लड़ाकू नाम से पड़ गया। साथ संगत जी, समय बीता, अर्जुन कॉलेज पहुंच गया। वहां भी कुछ अमीर छात्र उसे गरीब समझकर ताने मारते रहते थे। एक दिन उसके साथियों ने उसकी पुरानी किताबों पर हंसी उड़ाई। अर्जुन का खून खोल गया साथ संगत जी। उसने मन में ठान लिया कि मैं सबको सबक सिखाकर ही रहूँगा, अब मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। साथ संगत जी, उसका जीवन नफरत और बदले की भावना से भर गया। एक दिन कॉलेज से लौटते समय अर्जुन ने देखा कि पास ही के मैदान में सत्संग हो रहा है। वह मंच पर एक संत अपने विचार दे रहे हैं, कह रहे हैं, बच्चों, बदले से बदला कभी मत नहीं होता। अगर आग से आग कभी बुझाई नहीं जा सकती है। अगर तुम प्रेम और क्षमा का मार्ग चुनोगे तो केवल सामने वाला बदलेगा, बल्कि तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। साथ संगत जी, अर्जुन मन ही मन हंस पड़ा और यह सोचने लगा कि यह सब तो किताबों की बातें है, असल जीवन में क्षमा करने वाला हमेशा हारता ही है। लेकिन साथ संगत जी, संत के शब्द उसके दिल में कहीं उतर रहे थे। साथ संगत जी, कुछ ही दिनों के बाद कॉलेज में वार्षिक प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने कविता प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मंच पर जाने से ठीक पहले उसके एक साथी ने जानबूझकर उसकी पांडुलिपि फाड़ दी। अर्जुन का मन गुस्से से भर गया। वह लड़ने ही वाला था, लेकिन उसी समय उसने उन संतों की बातों को याद किया
कि बदले से बदला खत्म नहीं होता साथ संगत जी। उसने गहरी सांस दी और मुस्कुराते हुए मंच पर चला गया। बिना कागज देखे दिल से कविता सुनाई, सब दंग रह गए और उससे पहला पुरस्कार मिला। साथ संगत जी, अर्जुन की जिंदगी का पहला अनुभव था कि क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत है। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने स्वभाव को बदलना शुरू किया साथ संगत जी। पहले जहां वह हर अपमान का जवाब गुस्से से देता था, अब वह मुस्कुराकर छोड़ देता। गांव वाले बहुत हैरान थे। यह वही अर्जुन है जो हर समय लड़ाई करता रहता। एक बार साथ संगत जी, उसके पुराने दुश्मन की मां बहुत बीमार पड़ गई। अर्जुन ने बिना सोचे उसके घर जाकर के दवा और खाना पहुंचाया। दुश्मन की आंखें ये देखकर भर आई। उसने प्रेम से कहा, अर्जुन मैं तो तेरा अपमान करता रहा और तूने मेरे घर आकर मदद की। तू दुश्मन नहीं है बल्कि सच्चा इंसान है। उस दिन से उसकी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई साथ संगत जी। माँ ने अर्जुन से कहा कि बेटा आज मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। पहले तो गुस्से से भरा रहता था, अब तू प्रेम और क्षमा से भरा है। यही असली शिक्षा है बेटा। अर्जुन की आंखों में साथ संगत जी है सुनकर आंसू आ गए। उसे लगा मानो उसके पिता भी स्वर्ग से उसे देखकर मुस्कुरा रहे हो। साथ संगत जी, समय बीता। अर्जुन ने पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव में शिक्षण कार्य शुरू किया। वह बच्चों को केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता बल्कि सिखाता था कि अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो उसे बदला मत लो बल्कि माफ़ करो, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा बदला है। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। पहले जहां लड़ाई झगड़े होते थे साथ संगत जी, वहां आप लोग आपसी प्रेम से जीने लगे। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। दो परिवार आपस में जमीन को लेकर लड़ पड़े। हथियार तक निकल आए। लोग अर्जुन को बुलाने गए। उन्होंने दोनों परिवारों के बीच खड़ा होकर कहा कि तुम जमीन के लिए लड़ रहे हो, लेकिन सोचो जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तो यह जमीन यहीं रह जाएगी। क्यों नहीं जमीन से बड़ा दिल बना लो, एक दूसरे को क्षमा कर दो। काफ़ी देर तक चुप्पी रही। फिर दोनों परिवारों ने आंसू भरकर एक दूसरे को गले लगाया। साथ संगत जी, गांव वालों ने कहा, अर्जुन तू सचमुच संत बन गया है। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि क्षमा का अर्थ केवल गलती को भूल जाना नहीं, क्षमा का अर्थ है मन के भीतर से कटुता, बदले की भावना और नफरत को निकाल देना। साथ संगत जी, पहले अर्जुन का मन गुस्सा और प्रतिशोध से भरा था, लेकिन जब उसने क्षमा का मार्ग अपनाया तब उसका मन हल्का हो गया और उसके रिश्ते भी सुधर गए। यानी क्षमा करने वाला कभी हारता नहीं बल्कि जीतता है। साथ संगत जी, जीवन में जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो स्वाभाविक रूप से बदला लेने की भावना आती है, लेकिन साथ संगत जी, बदले की यह आग हमें ही जलाती है। साथ संगत जी, अर्जुन ने पहले यही अनुभव किया था कि हम हर अपमान उसे और कड़वा बना रहा है, लेकिन जैसे ही उसने बदला छोड़कर क्षमा चुनी, उसकी जीत हुई। साथ संगत जी, हमने कहानी में यह भी सीखा कि आग से आग कभी नहीं बुझती, उसे पानी अर्थात प्रेम और क्षमा से ही बुझाया जा सकता है। क्षमा तभी संभव है साथ संगत जी, जब दिल में प्रेम हो। अगर मन प्रेम से खाली है तो क्षमा केवल औपचारिकता ही होगी। अर्जुन ने जब अपने दुश्मन की मां की सेवा की तो यह केवल मदद नहीं थी साथ संगत जी, बल्कि प्रेम की अभिव्यक्ति थी। उस प्रेम ने दुश्मन को भी दोस्त बना दिया। यह सिद्ध होता है कि प्रेम वह काम करता है जो ना धन ना ताकत ना बलपूक कर सकते हैं। साथ संगत जी, अर्जुन पहले समाज के लिए लड़ाकू था, लेकिन जब उसने अपने स्वभाव को बदला तो वही समाज में प्रेरणा बन गया। साथ संगत जी, अगर हम समाज बदलना चाहते हैं तो पहले स्वयं को बदलना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति क्षमा और प्रेम का मार्ग चुनता है तो उसका असर धीरे धीरे पूरे समाज पर पड़ता है। साथ संगत जी, यानी कि सकारात्मक परिवर्तन हमेशा व्यक्ति से शुरू होकर समाज तक पहुंचता है। गुस्सा मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह रिश्ते तोड़ता है, स्वास्थ्य बिगाड़ता है और निर्णय शक्ति को नष्ट कर देता है। अर्जुन के जीवन का पहला मोड़ तब आया साथ संगत जी, जब उसने गुस्से पर काबू पाया और कविता प्रतियोगिता में शांत मन से मंच पर गया। यानी गुस्से को दबाना नहीं बल्कि गुस्से को प्रेम और क्षमा में बदल देना ही सच्चा आत्मनियंत्रण है।
परिवार में अक्सर छोटी छोटी बातों पर मतभेद और झगड़े होते जाते हैं। अगर हर सदस्य में सही हूँ पर अड़ा रहे तो परिवार टूट जाता है। अर्जुन ने जब माँ की सीख को अपनाया और दूसरों को माफ़ करना शुरू किया साथ संगत जी, तभी वह अपने परिवार का सहारा और गर्व बना। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि परिवार को खुशहाल बनाए रखने के लिए क्षमा का भाव जरूरी है। साथ संगत जी, आज समाज में झगड़े, विवाद, कोर्ट कचहरी के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि कोई भी क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। साथ संगत जी, इस कहानी में जमीन विवाद के समय अगर अर्जुन बीच में नहीं आता तो परिवार जीवन भर दुश्मन बने रहता। लेकिन उसकी एक अपील, दिल बड़ा करो, ने दोनों परिवारों को गले लगवा दिया। साथ संगत जी, यानी क्षमा समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने का सबसे बड़ा साधन है। साथ संगत जी, आज के समय में सच्चा नेता वही है जो प्रतिशोध नहीं बल्कि क्षमा और प्रेम से लोगों को जोड़ता है। अर्जुन ने जब गांव में शिक्षा और प्रेम का संदेश फैलाया तब लोग उसे शांत कहने लगे। साथ संगत जी, वह किसी पद पर नहीं था, लेकिन उसका चरित्र और क्षमा भावना ही उसकी असली पहचान बन गई। साथ संगत जी, इससे हमें यही सीख मिलती है कि नेतृत्व ताकत से नहीं बल्कि क्षमा और प्रेम से आता है। हर धर्म, हर शास्त्र, हर संत महात्मा ने क्षमा को सबसे बड़ा गुण बताया है। संत कबीर भी कहते हैं कि क्षमा बड़ी हुई गुरुवाणी में भी लिखा है कि निंदक निंद करे तो मीत समान। साथ संगत जी, बाइबिल में लिखा है फॉरगिव 70 टाइम्स 7, यानी क्षमा केवल नैतिक शिक्षा नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधन है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग तनाव, ईर्ष्या और प्रतियोगिता में उलझते हैं। साथ संगत जी, उलझे रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर नफरत और कटु शब्द आम हो गए। ऐसे समय में क्षमा और प्रेम की शिक्षा पहले से भी ज़्यादा प्रासंगिक है। अगर हम क्षमा करना सीख जाए तो रिश्ते मजबूत होंगे, कार्यस्थल पर सहयोग बढ़ेगा, मानसिक शांति बनी रहेगी। यानी क्षमा और प्रेम आधुनिक जीवन के लिए भी उतने ही आवश्यक है जितना भोजन और पानी। कई लोग सोचते हैं साथ संगत जी की क्षमा करने वाला कमज़ोर होता है, लेकिन असल में क्षमा करने वाला सबसे मजबूत होता है। अर्जुन ने जब अपमान सहकर भी दुश्मन की मदद की तो यह उसकी कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की ऊंचाई थी। इसलिए क्षमा कायरता नहीं साथ संगत जी बल्कि वीरता है। आज शिक्षा केवल नौकरी और अंक तक ही सीमित रह गई है, क्योंकि असली शिक्षा वही है जो इंसान को अच्छा चरित्र और बड़ा दिल दे। साथ संगत जी, अर्जुन ने बच्चों को यही सिखाया कि किताबों के साथ साथ जीवन में क्षमा और प्रेम को भी अपनाओ। यानी शिक्षा का उद्देश्य केवल दिमाग को नहीं बल्कि दिल को भी गढ़ना है। आधुनिक शोध बताते हैं कि क्षमा करने से तनाव कम होते हैं, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, नींद बेहतर होती है, रिश्तों में संतुलन आता है। अर्जुन का बदले से भरा जीवन बीमार कर सकता था साथ संगत जी, लेकिन क्षमा और प्रेम ने उसे स्वस्थ और प्रसन्न बना दिया। यानी क्षमा केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी है। अर्जुन की माँ ने उसे क्षमा और प्रेम का मार्ग दिखाया साथ संगत जी। जब किसी प्रियजन का आशीर्वाद या शिक्षा क्षमा पर आधारित होती है तो मृत्यु के बाद भी वह शिक्षा जीवित रहती है। यानी क्षमा इंसान की स्मृति और विरासत को अमर बना देती है। साथ संगत जी, अर्जुन की कहानी यह हमें गहरी शिक्षा देती है कि जीवन में दुश्मनी और नफरत का कोई मूल्य नहीं। क्षमा करने वाला इंसान ही असली विजेता होता है। प्रेम से सबसे कठोर हृदय भी पिघल जाता है। अगर एक इंसान क्षमा का मार्ग चुन ले तो वह पूरे समाज में प्रकाश फैला सकता है। साथ संगत जी, क्षमा मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है, कमजोरी नहीं। प्रेम वह शक्ति है जो दुश्मन को भी दोस्त बना देती है। साथ संगत जी, आत्म परिवर्तन से समाज परिवर्तन संभव है। गुस्से और बदले की आग से केवल अंधकार ही मिलता है, जबकि क्षमा से प्रकाश फैलता है। अत्याधुनिक जीवन में शांति और भाईचारा बनाए रखने का सबसे बड़ा साधन है साथ संगत जी क्षमा और प्रेम। साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की अर्जुन की शिक्षा भरी कहानी आप सभी संतों को पसंद जरूर आई होगी। साथ संगत जी, कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तथा कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। और साथ संगत जी, अपने विचार साझा जरूर करें। साथ संगत जी, सिमरन सत्संग सेवा सिमरन तीनों भक्ति के श्रृंगार है। भक्ति पूर्ण होती इनका
जब लेते आधार है, सत्संग करते रहते तो विवेक मन में आता है, विवेक आता तो मन फिर भक्ति में लग जाता है। सेवा करते हैं तो मन का मिट जाता अभिमान है, गया अगर अभिमान तो भक्ति हो जाती बलवान है। सिमरन करने से भक्ति को ऊंचाई मिल जाती है, मन सुख पाता आत्मा भी नित्य आनंद बनाती है। सेवा सुमरन सत्संग जो भी प्रेम से करते जाते हैं, कई हृदय सदा वो कायम भक्ति को रख पाते हैं। सत्संग जी, सत्संग कमल एक ऐसी शुद्धता का प्रतीक है जिसकी जड़ें कीचड़ में होती है, मगर फूल गंदगी से ऊपर होता है। सत्संग जी, इसलिए संसार में रहे तो कमल की तरह रहिए और कमल की तरह ही खिलिए, लेकिन नकारात्मक चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। सत्संगत जी, भक्तों ने हमेशा परमात्मा पर पूर्ण रूप से विश्वास किया है। ऐसा विश्वास नहीं किया कि जब तक जीवन में सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है तब तक तो हम इस परमात्मा पर विश्वास करते हैं। जिस समय भी कोई ऐसी घटना घटी जो हमारे मन के मुताबिक नहीं है तो हम परमात्मा के में ही नुक्स ढूंढने लगते हैं। सत्संग की मन में शिकायतें आने लगती है। भक्तों ने हमेशा यही समझाया है कि हमें समर्पित होकर इस जीवन को जीना है। जो भी कार्य कर रहे हैं उसको सिर्फ मजबूती की तरह नहीं बल्कि पूरे दिल से रहमत की तरह स्वीकार करते हुए अपने हर पल में परमात्मा को शामिल करके आगे बढ़ना है। साथ संगत जी, सेवा सबकी करिए पर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं दे सकता है, वह तो केवल भगवान ही दे सकता है। वह न कागज रखता है न किताब रखता है, फिर भी सारी दुनिया का हिसाब रखता है। साथ संगत जी, सुमरन वह नशा है जो कभी छूटता नहीं, सतगुरु वह भरोसा है जो कभी टूटता नहीं। जिसे आदत है बैठने की संतों के सत्संग में, वह भाव सागर में फिर कभी डूबता नहीं। सत्संगत जी, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश जब जीवन में आता है तो एक से ही दिशा मिल जाती है। जिस तरह से समुद्र में नाव की पाल को हवा की दिशा के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, यदि पाल को व्यवस्थित ना किया जाए तो हम वहीं पहुँचेंगे जहाँ हमें हवा ले जाएगी, हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। सत्संगत जी, आज दुनिया में इसी तरह हो रहा है। माया का बहाव हमें जहाँ ले जाता है हम उधर ही बहे चले जाते हैं। हम अपने वास्तविक लक्ष्य इस रमे राम के दर्शन करना भूलकर किसी और दिशा में चले जा रहे हैं। सत्संगत जी, हंसी बांटो खुशियाँ फैलेगी, ताने कसोगे तो दूरियां बढ़ेगी, सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, अहंकार पालोगे तो मुश्किलें बढ़ेगी, मदद करोगे तो दुआ मिलेगी, दिल दुखाओगे तो नफरत बढ़ेगी, साथ चलोगे तो राह आसान बनेगी, स्वार्थी बनोगे तो तन्हाइयाँ ही मिलेगी। सत्संगत जी, नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वह पानी देती रहती है, सागर का पानी खारा होता है वह क्योंकि हमेशा लेता रहता है, नाले का पानी हमेशा दुर्गंध देता है क्योंकि वह रुका होता है। यही जिंदगी है, अगर देते रहोगे तो सबको मीठे लगोगे, लेते रहोगे तो सबको खारे लगोगे, और अगर रुक गए तो सबको खराब लगोगे। सत्संगत जी, हमेशा इन्हीं ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे होठों के लिए सत्य, आवाज़ के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए सत्संगत जी माफ़ी। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करता हूँ आपको यह कहानी, यह विचार और दास के द्वारा कहे गए विचार आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। सत्संगत जी और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।